चार दोस्तों की भूतिया कहानी। एक प्यारा सा गांव जिसका नाम था काजू नगर। इस गांव में मोहन अपनी मम्मी के साथ रहता था। मोहन एक चतुर और चालाक लड़का है। ये है राजू, जो अपनी दादी के साथ रहता है। राजू का अपनी दादी के अलावा कोई साथी नहीं था और दादी भी उसे अपना सहारा मानती थी। और ये है राहुल, जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। इसके पापा मजदूरी करते हैं और मम्मी घर का कामकाज संभालती है। और ये रिया अकेली रहती थी। इसके मम्मी पापा बचपन में पानी की लहरों में डूबकर चले गए और उनका मृत शरीर मिला। एक दिन चारों दोस्त एक साथ मिले और अपने जीवन की बातें कर रहे थे। कोई नीट पेपर लीक पर बोल रहा था तो कोई अपने जीवन से परेशानी की कहानी सुना रहा था। सब अपने जीवन की कहानी सुनाकर अपने घर की ओर जाने लगे। क्यों सुबह वे सभी घूमने जाने वाले थे, क्योंकि कल स्कूल की छुट्टी थी। सुबह सभी चौराहे पर मोहन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आने वाला, क्योंकि केवल मोहन को ही गाड़ी चलाना आती है। वह गाड़ी में बैठक सभी मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे और बातें कर रहे थे। आज हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा और कुछ दूर चलकर गाड़ी रुक गई। मोहन गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। अरे यार, इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। अरे अब टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है और इस जंगल में नेटवर्क नहीं आता। हमें अब जंगल से बाहर निकलना होगा। वो सभी अब सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़े, जहां से वे किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। चलते चलते रात हो गई और अब जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था। वो सभी सुरक्षित जगह को ढूंढते ढूंढते एक पुराना घर दिखाई दिया। उस भी को रात निकलने का एक सुरक्षित स्थान मिल गया। वे सभी उस घर के अंदर गए, लेकिन वो अनजान थे कि उनके सर पर उनकी मौत मंडरा रही, क्योंकि वो घर एक भूतनी का था जो शिकार की तलाश में रहती थी। आज की पूरी रात हमें यही निकालनी होगी। हमारी किस्मत में यही टूटा घर लिखा है। सभी सो जाते हैं, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आती। सबको डर लग रहा था, कैसे निकलेंगे इस जंगल से बाहर। उन्होंने कुछ आवाजें आई और वो सभी घर से बाहर निकले। आओ, मुझे भी बहुत दिनों से इंसानों को तलाश थी। अब तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भूतनी को देखकर सभी वहां से भागने लगे। अब सबकी जान खतरे में थी। सभी की सांसें फूलने लगी। अब लग रहा था कि शायद अब कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उनके पीछे पीछे भूतनी भी हवा में उड़ती हुई आ रही थी। वे सभी घने में अंदर को भागे चले जा रहे थे। रिया भागते भागते गिर जाती है और भूतनी उसके पास आ जाती है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज कई सालों बाद मेरी खून की प्यास बुझ पाएगी। तुम मुझे जाने दो, तुम्हें मैं ये जादुई राखी दूंगी। ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। इससे तुम जो चाहेगी वो सब हो जाएगा। क्या तुम रिया हो? तुम्हारी मम्मी जब तुम छोटी थी तब पानी के साथ बह गई थी और उसके बाद आज तक तुम उनसे नहीं मिली। बेटा, मैं भी हूँ तुम्हारी मम्मी। मैं इतने दिनों से यही जंगल में भटक थी, लेकिन आज तुम मिल गई। अब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जा सकती हूँ। यह सब कहकर रिया की मम्मी उसे अपने साथ लेकर हवा में उड़ गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? और हाँ, अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई खाने के साथ। बाय बाय, लव यू, टाटा।